वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन के ट्रू डीप इमोशंस और उनकी फीलिंग्स जानेंगे। और ये रीडिंग जो रहेगी वो अगले 5 दिनों की रीडिंग है। तो 5 दिनों में कुछ लोगों को इस पर्सन से कांटेक्ट भी रिसीव हो सकता है, और 5 दिनों में इनकी एनर्जी क्या है, इनका आपकी तरफ थॉट प्रोसेस क्या है और ट्रू डीप इमोशंस क्या है, वो सब जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस एंड जनरल है। जितना भी रेजोनेट करे आप लोग उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो सबसे पहले आने वाले 5 दिनों में इस पर्सन की एनर्जी क्या है। देखिए, पहले 2 या 3 दिन तो ये पर्सन बहुत पावरफुल, बहुत करेजियस एंड कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। रिलेशन की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि अपने ऊपर और आपके ऊपर विश्वास है कि ये रिश्ता वो जब चाहे मैनेज कर लेंगे, जब चाहे कंट्रोल कर लेंगे, जब चाहे इस रिश्ते में कोई भी कमी आ गई है, दरार आ गई है, तो उसको अपनी बातों से भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बातों से वो दिल जीतते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इनके पास चॉइसेस भी हैं, और ये चॉइसेस इनको खुद मिलती हैं, ये चॉइसेस को ढूंढते नहीं हैं। और ये चॉइसेस यानी कि ये जो विकल्प हैं इनकी लाइफ में, वो रिलेशनशिप में नज़र आते हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास लक है, पावर है, स्टेटस है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, और शायद पैसा भी है। तो काफ़ी लोग आपके पर्सन को ना खुद अप्रोच करते हैं, इनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, इनके साथ फ्रेंडशिप करने में, इनकी कंपनी को एंजॉय करने में, इनकी तरफ उनका अट्रैक्शन मुझे नज़र आता है। हमेशा हमें ये लगता है ना कि हमारे पर्सन दूसरे लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 60-70% लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी आपके पर्सन के कार्ड्स में देखूं, तो ये क्लियर है कि इस पर्सन को काफ़ी लोग अपने जीवन में पाना चाहते हैं। शायद ये काफ़ी लोगों के कार्मिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे इंडिकेशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 5 दिनों में आपको लेकर शुरू के जो 2-3 दिन हैं उसमें तो कॉन्फिडेंट है, उसमें कोई इनको डर नहीं लग रहा कि आप अगर दूर चले गए तो रिश्ते में क्या होगा, कैसे होगा। एक ना अंदर से आवाज़ इनको फील होती है, जिसे हम कहते हैं गट फीलिंग या इनर वॉइस। तो कई बार हम उस मन की आवाज़ से ना जुड़ नहीं पाते, और हम अपने जीवन के सवालों का जवाब बाहर की दुनिया में तलाश करते हैं कि मुझे उससे कोई गाइडेंस मिल जाए, मुझे उससे कोई एडवाइस मिल जाए, क्या पता मुझे किसी से एक अच्छा समाधान या सॉल्यूशन मिल सकता है, तो मैं उसका वेट कर लेता हूँ। लेकिन जो आपके पर्सन के कार्ड्स हैं उसको देखकर तो ये लग रहा है कि 2 या 3 दिन, हम अगले 5 दिनों की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से पहले 2 दिन या फिर 3 दिन इनको कॉन्फिडेंस फील होगा। ये आपके बारे में अगर सोचेंगे भी तो इस तरह से सोचेंगे कि ये आपको ना अपनी बातों में ले सकते हैं, आपको रोक सकते हैं कि आप आगे मूव ऑन ना करो। और अगर इस रिश्ते में कोई दरार पड़ गई है, कोई इमोशनल डिस्टेंस बन गया है, उस दूरी को मिटाने का भी इनके पास कोई ना कोई जुगाड़ है, कोई समाधान है। ऐसा इनके ऊपर कह लो कि विश्वास इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना, कि ये उस विश्वास से दूर नहीं हट सकते। अगर इनको कोई भी कहे ना कि तुम्हारा तो उससे रिश्ता ख़त्म हो गया है, या तुम तो उसके पास अब वापस कभी नहीं जा सकते क्योंकि तुमने ही उसे छोड़ा है, लेकिन अगर ये अपनी ज़िद पे आ जाएं, अगर ये अपनी बातों को लेकर अड़ जाएं,
तो ये 100% आपको वापस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर जिसका मन ही ना हो उस रिश्ते में कुछ करने का, रिश्ते को संभालने का, रिश्ते को बचाने का, या उस रिश्ते में कुछ नया बदलाव लाने का, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी टैरो रीडर है, कोई भी ज्योतिष है, पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी रेकी हीलर है, आप किसी के पास भी जाते हो, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपको वो समाधान भी दे देंगे, उपाय भी बता देंगे, आपको ये भी बता देंगे ये काम आपका बनने वाला है या नहीं, और अगर नहीं बनने वाला तो क्या उपाय करके उस काम को बनाया जा सकता है। और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, एक्सट्रीम केसेस होते हैं जो मेरे पास आते हैं, जहाँ पे कई बार कोई सोल्यूशन नहीं होता। शायद वो एक कार्मिक रिश्ता है जिसका ख़त्म होना ही बेहतर है, क्योंकि वो आपकी लाइफ से जब जाएंगे तो कोई नया रिलेशन आपको मिलेगा। कई बार ऐसी गाइडेंस भी निकलती है। तो मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई हैं कि आपके पर्सन के जो आने वाले 5 दिन हैं, उसके शुरुआती 3 दिनों में ये बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे, बिल्कुल डर नहीं रहे, उल्टा कॉन्फिडेंट हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप भी इनसे प्यार करते हो, आप इनको छोड़ नहीं सकते। बेशक आप दोनों में बहुत सारे अंतर हों, दूरियां बन गई हैं, या आप दोनों अपने जीवन के अलग अलग रास्तों पर आज निकल पड़े हो, लेकिन आप दोनों की मंजिल घूम फिरकर साथ वापस आपको एक करने वाली है, ऐसा विश्वास इनके अंदर मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन आपको एक स्टेबल पर्सन देखते हैं। उनको लगता है कि हम दोनों में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। कहीं ना कहीं उन लड़ाई झगड़ों के कारण इनको इनका सोल पर्पस मिला है। शायद आपने इनको ट्रिगर किया, या इन्होंने इस रिश्ते में आपको इतना ट्रिगर दिया होगा कि आप सोल सर्चिंग करते करते टैरो रीडिंग पर आ गए। आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, उसके बारे में पढ़ा, टैरो रीडिंग को समझा, उसके बारे में पढ़ा। बहुत लोग स्पिरिचुअल ऑलरेडी थे, पहले से ही थे, लेकिन अवेकनिंग का जो लेवल है वो आप में बढ़ा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है ना, वो धीरे धीरे लाइफ में आती है। कोई रातों रात स्पिरिचुअल नहीं बनता। कोई भी धर्म गुरु हो, मैं सभी को तो टच नहीं कर सकती क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी स्पिरिचुअल गुरु है, कोई धर्म गुरु है, उन्होंने भी अपने जीवन में तपस्याएं की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, भगवान को मनाने की कोशिश की है, अपने आप को भगवान की भक्ति में, भगवान को पाने की जो इच्छा है उसमें मगन किया है, उसमें हार्डवर्क डाला है, सब्र रखा है, इंतज़ार किया है। तो इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में वो ग्रोथ है, वो लक है, वो अपॉर्चुनिटी है जो आगे भी आप दोनों को साथ लेकर आएगी। तो ये पर्सन ना कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। वो ट्विस्ट क्या है? पहले 3 दिन तो कॉन्फिडेंस में अच्छे से निकाल लिए, बाद के बचे 2 दिन, वहाँ पर इनकी हालत में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कोई झटका मिला है, कोई सडन शॉक मिला है। किसी पर्सन से उम्मीद लगाई हुई थी, किसी ने धोखा दे दिया, या अचानक ये पर्सन अपनी पास्ट में जो रिलेशनशिप में गलतियां हुई थी, चाहे वो आपके साथ की, किसी और के साथ की, या कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ है, जो भी गलतियां हुई उसके बारे में ना ये रिग्रेट फील करेंगे, पछतावा करने वाले हैं, रोने वाले हैं, तड़पने वाले हैं, और अपने आंसुओं को लोगों से छुपाने वाले हैं। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप में अब वो
डर नहीं बचा। जैसे आप पहले डरते होंगे ना कि अगर मैं इनको मनाऊंगी नहीं, अगर मैं इनको बार बार मैसेज नहीं करूंगी, बार बार कॉल नहीं करूंगी या करूंगा। आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, टैरो एनर्जीज पे काम करता है। आप जिसके लिए भी टैरो रीडिंग्स को सुनने आते हो, जो भी इंसान आपके दिमाग में उस वक्त होता है कि मुझे उस पर्सन के बारे में जानना है, अक्सर उसी की एनर्जी आपको टैरो में सुनाई देती है। और बाकी तो आप टाइटल देखते हो कि टाइटल किस विषय में बनाया गया है, वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, बाकी वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलती है। तो जो लोग नए आए होते हैं उनके कमेंट आते रहते हैं कि क्या मैम ये सिर्फ फीमेल्स के लिए टैरो रीडिंग्स होती हैं। नहीं, टैरो रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर जो आप ही के सपोर्ट से बना है, आपका अपना चैनल, ये 18+ व्यूअर्स के लिए रीडिंग्स में लेकर आती हूँ, ताकि आप अपनी सोच समझदारी के साथ इन वीडियोस को सुने। और इन वीडियोस को लाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँ, आपको करंट फीलिंग्स बता दूँ, लाइफ में आपके पर्सन के क्या चल रहा है वो बता दूँ और चली जाऊँ। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो भी इस चैनल से जुड़े उस इंसान को अपनी लाइफ का कोई डायरेक्शन मिले। सिर्फ रीडिंग सुनकर चले जाना और लाइफ में कोई सुधार नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के चक्रास अनबैलेंस्ड है, आपकी एनर्जी लो है या स्कैटर्ड है, और आपको ज़रूरत है अपनी इनर वॉइस के साथ जुड़ने की, अपने इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करने की। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ इनके नाम का पहला लेटर भी दिख रहा है और कुछ लव मैसेजेस भी दिख रहे हैं। फिर बाद में देखते हैं कि एक्शन के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाम का जो पहला अक्षर होगा इनका वो होगा लेटर ई, ओ, यू, डब्ल्यू, जे, वी, एल, एस, एफ, आई, के, और लास्ट यहाँ पर है वो है लेटर जी। तो ये कुछ नाम के लेटर्स हैं जिनकी इस रीडिंग में एनर्जी सुपर 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 पावरफुल है। और जिन लोगों के पार्टनर का नाम का पहला अक्षर अल्फ़ाबेट या इनिशियल आपको सुनाई नहीं दिया, डोंट वरी, डोंट गेट अपसेट, ये सबके लिए रीडिंग है। बस उनकी एनर्जी यहाँ पर जो आपसे रेजोनेट होगी वो 50% होगी। बाकियों के लिए जो रेशियो है वो 70-80% तक जा सकता है। ठीक है, तो अब इनके कुछ लव मैसेजेस मेरे सामने आए जो मुझे ना आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मिले हैं, जो ये आपको बोलना चाहते हैं। कई बार इंसान ना एरोगेंस में या एटीट्यूड में बैठा होता है और उसको लगता है कि मेरा ईगो सामने वाले के आगे ना डाउन हो जाएगा और मुझे सामने वाले के आगे ना गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी लाइफ में लौटेगा ही और वो तो आएगा ही, क्योंकि उसको भी मुझसे प्यार है। ये अंदर से जानते हैं, इन्होंने आपकी नस को पकड़ा हुआ है। पुराने ज़माने में जब डॉक्टर्स नहीं होते थे या तब टेक्नोलॉजी और मेडिकल में इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी, तब क्या करते थे, गांव-गांव में, शहर शहर में वैद्य और हकीम होते थे जो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से और अपने विजडम को इस्तेमाल करते थे और आपके हाथ की नस को पकड़ के, जिसे पल्स कहते हैं, उसको पकड़ के आपकी बीमारी बता देते थे कि आपको कौन सी बीमारी है और उसकी दवा क्या है। तो इन्होंने ना आपकी उस नस को पकड़ा हुआ है कि इनको पता है आपका दिल भी इनके बिना लगता नहीं है। आप इनको गुस्से में कभी कभी ऐसा भी बोल जाते हो जो आप वाकई में बोलते नहीं हो, बस आपको उस टाइम इन पर गुस्सा आया होता है, इन पर
फ्रस्ट्रेशन आई होती है जो आप निकाल देते हो। बाकी आप अंदर से बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत काइंड पर्सन हो। तो मुझे तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं, आपके भी, लेकिन इनमें थोड़ा क्योस है, इनके अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये 5 दिन की रीडिंग है, जिसमें पहले 3 दिन इतना जोश लग रहा है, आपसे मिलना भी चाहेंगे, कांटेक्ट भी करना चाहेंगे, बस किसी इशारे का वेट कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आप इन्हें दो, या किसी के थ्रू इनको कोई कम्युनिकेशन आपका भी मिल जाए कि आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो, आप भी दोबारा सब कुछ ठीक करने में आज भी वेट कर रहे हो इनका। लेकिन बाद के जो 2 दिन है वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है। शायद किसी के साथ पुराना रिश्ता इनका ख़राब रहा, कोई एक्स होगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई ऑफिस कलीग है, कोई घर का सदस्य है, किसी से भी लड़ाई हो सकती है, या अगर किसी से लड़ाई हुई होगी तो उसके बारे में सोच रहे होंगे कि उस फाइट को रिजॉल्व कैसे करें। और अगर आपके साथ इनकी लड़ाई हुई है तो ये गुस्से में नज़र आ रहे हैं मुझे। तो जब अगले 2 दिन होंगे, जब वो 3 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद के बचे 2 दिन, वहाँ पर अपने आप को ना ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में फील करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे और अपनी अच्छाइयों को तोलेंगे कि मैंने इस रिश्ते में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आपने क्या अच्छा किया, आपने इनके साथ क्या बुरा किया। फिर जब ये कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, फिर इनको लगेगा कि नहीं ये गलत है, कहीं ना कहीं इनको वो चोट तो दिल पे लगने वाली है, चाहे ये कितना भी भाग लें। और जिन लोगों ने आपको छोड़ा है, गोस्ट किया है, बिना किसी वजह बताए, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के, उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आने में वक्त लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो अभी लव मैसेजेस हैं आप लोगों के पार्टनर के आज इस कलेक्टिव रीडिंग में, वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है, मैं अक्सर तुम्हारी फ़ोटो से बात करता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूँ। मैंने आपको यही बताया था ना कि ये पर्सन की लाइफ में ना केओस है। एक बार मन करता है आपके पास आ जाएं, आपको गले लगाएं, आपको प्यार दें, आपके पास वक्त बिताएं और अपने मन की सारी भड़ास जो भी इन्होंने अभी तक इकट्ठी करके रखी हुई है, आपसे बात नहीं हुई या खुद ही इन्होंने छोड़ा था या थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू दे रहे थे, तब शायद ये भूल गए थे कि अगर ये ऐसा करते हैं, किसी ऐसे रिश्ते में चले गए हैं जो इनका कार्मिक है, तो उससे भी इनको कर्मा मिल सकता है। तो जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में आज भी हैं और आपको मालूम है कि कोई लव ट्रायंगल है और ये कहीं और भी बात करते हैं, किसी और में इंटरेस्ट लेते हैं, उस पर्सन के एक्शंस और उस पर्सन की इस इंसान को लेकर जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें आपके पार्टनर का मुझे कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता। मतलब अपनी तरफ से ये उस रिश्ते को लेकर भविष्य सोचते नहीं हैं। अगर वो इंसान इनके साथ फ्यूचर सोचता है तो वो उसकी मर्ज़ी है। तो अगर आपके मन में ये बात आती है कि मुझे छोड़ दिया, वहाँ चले गए, उनसे शादी हो जाएगी, उनके साथ रहेंगे, तो अभी तक इस पर्सन को उस इंसान से वो शादी वाली फीलिंग, वो भविष्य में साथ रहने वाली एनर्जी और वो हमेशा उनके लिए अपने आप को डेडिकेट करने वाली एनर्जी मुझे अभी तक किसी भी कार्ड में नज़र नहीं आई। वैसे मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर प्लान कर रही हूँ कि एक अपडेट वीडियो लेकर आऊँ, बहुत जल्द लेकर आऊँगी। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी दे सकते हो, कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। और गाइज़,
अपने भगवान को ना हर वीडियो के नीचे ज़रूर धन्यवाद करा करो। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने भगवान का, एंजल्स का, अपने एंसेस्टर्स का, स्पिरिट गाइड्स का या उस डिवाइन को शुक्रिया करा करो जो आपकी लाइफ में बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। हमें नज़र नहीं आता कि हमारी लाइफ में कब अच्छा हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जितने वीडियो सुनते हैं, स्पेशली आप मेरे चैनल पर आते हो, मैं चाहती हूँ इस चैनल पर जो भी जुड़े उसकी लाइफ में ना वंडरफुल चेंजेस आए। उस पर्सन की एनर्जी इस चैनल को और इस चैनल की एनर्जी उस पर्सन को हमेशा पॉजिटिविटी देती रहे और आपके जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, आपकी लाइफ की परेशानियाँ, मुश्किलें, काम नहीं बन रहा, काम में देरी हो रही है, प्यार वापस नहीं आता, जिसको प्यार देते हो वहाँ ब्रेकअप हो जाता है, शादी नहीं हो पाती, कुछ भी, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और आप यहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी हाई वाइब्रेशन पॉजिटिविटी डेली अपनी लाइफ में भर भर कर लेकर जाओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक दे दो फटाफट से, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके क्लेम भी दे दो, ताकि इस एनर्जी पर मोहर लग जाए कि हाँ ये आपके साथ होगा। चलिए वापस आते हैं अगले मैसेज की तरफ। दूसरा मैसेज है आपके पर्सन का, तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम आज भी याद है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें रोज़ महसूस करके बहुत खुश रहता हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, आई एम मिसिंग यू। वाओ, सो ब्यूटिफुल, सो रोमांटिक एंड सो इमोशनल। ये तो मुझे ना आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आप इनको ना ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन का तरीका अपना के वापस बुला रहे हो, या तो फ़ोटो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इनकी, या आपने कोई मंत्र शुरू किया है, मंत्र जाप करना, कोई पूजा पाठ शुरू किया है इनके लिए, अपने लिए, या फिर आप अपनी लाइफ को और इस रिलेशन को बेटर बनाना चाहते हो, तो आपने अपने रिश्ते की डोर को डिवाइन के आगे सौंप दिया है कि भगवान या डिवाइन, आप इस रिश्ते में जो करना चाहो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करो। तो सरेंडर की स्टेज में आप हो, हाई वाइब्रेशंस आपको अपनी लाइफ में इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगी। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हो, हाई वाइब्रेशंस में रहते हो, हाई वाइब्रेशंस क्या होती हैं कि जब आपको किसी बात की कोई नेगेटिविटी फील नहीं होती, आप बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से भी, बहुत हार्ड सिचुएशन से भी, किसी टफ साइकिल से भी अपने आप को बाहर निकाल लेते हो भगवान के आश्रय, डिवाइन के आश्रय या सुप्रीम पावर के आश्रय। तो अगर आपको लगता है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर नहीं है तो आप गलत हो। 50% लोगों के लिए तो क्लियर फ्यूचर है, क्योंकि ये बंदा या ये बंदी आपको मिस कर रहा है। तो अगले 5 दिनों में इस पर्सन को, लास्ट के जो बचे हुए 2 दिन होंगे ना, उसमें आपके लिए बहुत इमोशंस फील होंगे। हो सकता है ये आपकी फ़ोटो को देखकर रो भी पड़े। अगर आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं किसी बात को लेकर, उसी टाइम कॉल कर दें, मैसेज कर दें, या ऐसा भी रहेगा कि मैसेज करेंगे, टाइप करेंगे और शायद आपको भेजे ना, डिलीट कर दें, लेकिन इनका मन बहुत करेगा कि अब इनसे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, अब इनसे सब्र नहीं हो रहा और ये आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं और अपने मन की बात को कहकर अपना दिल हल्का करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे इमोशंस इनके अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं इन 5 दिनों के लास्ट के बचे हुए 2 दिनों में, और शुरू के 3 दिनों में तो पॉजिटिव है। तो ये रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की है और इसमें जो एक्शन कार्ड निकला है वो कुछ लोगों के लिए निकला है नेक्स्ट 3 डेज़ का, मतलब 3 दिन में भी एक्शन आ सकता है कुछ लोगों को 5 दिन में आएगा और कुछ लोगों के साथ अगले 2 हफ्तों में कोई एक्शन आ सकता है।
तो मैं आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आज की रीडिंग आप लोगों ने एंजॉय की हो, पसंद आई हो, और ये कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के साथ अगर रेजोनेट हुई है तो ढेर सारा लाइक देना है। बहुत सारे थम्स अप बटन आज आपने दबाने हैं, तो लाइक बटन दबा दो और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में रीडिंग क्लेम कर लो। मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।